व्यूअर्स ये देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा साउंड आ रहा है, क्रिस्पी साउंड। और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, मज़ेदार सा चीज़ बॉल रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक और रेसिपी लेके आई हूँ रमज़ानुल मुबारक के हवाले से। तो मैं बनाऊँगी आज पोटैटो चीज़ बॉल्स। तो ये देखिए, मैंने 4 स्मॉल आलू लिए हैं इस तरह के। तकरीबन ये 1 पाव आलू है, 1 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लावर है, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक। लाल मिर्च और नमक आप हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं। ब्रेड क्रम्स हैं, अंडा है और ये मोज़रेला चीज़ है। तो आप ये देख रहे होंगे कि कितने सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी एक डिश रेडी हो सकती है आपके इफ्तार के लिए। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट। कांटे की मदद से या आप पोटैटो मैशर की मदद से अच्छे से पोटैटोज़ को मैश कर लें। अब मैं इसके अंदर डालूँगी कॉर्नफ्लावर, लाल मिर्च, नमक। अच्छे से इनको मैश कर लेना है आपस में कि ये एक मुलायम से आटे की तरह से गूंज जाए। अंडे को भी फेंट लेना है। और ये है मोज़रेला चीज़। तो आप ये देखिए, मोज़रेला चीज़ को मैं इस तरह से स्क्वायर में काट लूँगी तो ये इजीली कट जाएगी। तो पोटैटोज़ जो हैं वो अच्छे से मैश हो गए। हाथ को मैं थोड़ा सा करूँगी गीला। प्याले में मैंने पानी रख लिया है और छोटे छोटे से हमने बोल्स बना लेने हैं। ये देखिए, और ये मोज़रेला चीज़ का एक रखें आप स्क्वायर का, और आप अच्छा से यहाँ पे बोल बनाएं, अच्छी सी एक अच्छी सी बॉल बनाएं। अब इसको आप करें अंडे में थोड़ा सा डिप और फिर ब्रेड क्रम्स लगाएं दूसरे खुश्क हाथ की मदद से। अच्छी तरह से बाइंडिंग कर लें ब्रेड क्रम्स की। तो ये देखिए, एक अच्छी सी बॉल बन गई है। इसको मैं रख दूँगी एक प्लेट में। तो इसी तरह से सारी बॉल्स बना लेनी है। कढ़ाई को मैंने दरमियानी आंच पर रख दिया था पहले से, और सारे बॉल्स मैंने ये देखिए रेडी कर लिए हैं। एक बॉल मैंने कढ़ाई में डाला है और आप ये देखिए ये फ्राई हो रहा है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा दबा के रोल कर कर के आप 1 बाय 1 सारे बॉल्स कढ़ाई में तल लें। इनकी साइड आप जब एक तरफ से सिक जाए फिर चेंज करें। तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। और ये एक बॉल चीज़ बॉल रेडी हो गया है। इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। और ये देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर आया और इतना अच्छा क्रिस्पी भी हो रहा है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप रमज़ानुल मुबारक में मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि कैसा रिज़ल्ट आया। बहुत ही इजी आसान रेसिपी है, बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। तो फिर अब मुझे आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।